ना नीचे देखना है। बिस्मिल्लाह करो, बटन पे उंगली दबाओ, टी। जो अपने कौम जिस कौम ने इनको एतमाद दिया है उस कौम के एतमाद से बरक्स अलहदा रास्ता इख्तियार किया हो। उमर अब्दुल्ला एंड आगा रुल्ला के बीच में ऐसा क्या हुआ कि वो एक दूसरे के खिलाफ हो गए? उमर अब्दुल्ला जितने भी एनसी कैंडिडेट है उनको लगता था कि आगा रुल्ला बच्चा है। उससे भी कहना चाहता हूँ आगा रुल्ला साहब को, आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मैंडेट दिया है, आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पहचान दी है। अगर इतनी गैरत है, इतना सच बोल रहे हो तो दे दो रिजाइन पार्लियामेंट सीट से। और रुल्ला साहब को भी आपको याद दिलाना चाहिए, उसको भी लोगों ने वोट दिया है। कैसा आगा? हम नहीं जानते किसी आगा रुल्ला को। कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो में बताया था कि हम लोग आपको 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे जब हम इलेक्शन जीत जाएंगे। हमने लोगों के साथ एक बहुत बड़ा वादा किया है कि जो लोग 200 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करेंगे उनकी बिजली मुफ्त होगी। जीतने के बाद उमर अब्दुल्ला का एक स्टेटमेंट आता है जहां पे वो कहते हैं कि जब मेरे रिश्तेदार प्रीपेड मीटर यूज कर रहे हैं, जब उनको प्रॉब्लम नहीं है तो आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है? मेरी बहन के घर में उपकार पे इसी तरह का प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगा हुआ है। मेरी आंटी के घर पे बिल्कुल मेरे घर के दूसरे तरफ उनके घर में प्रीपेड स्मार्ट मीटर, वो अपने फोन पे चेक करती हैं कि क्रेडिट बैलेंस कितना है। जब कम होना शुरू हो जाता है वो अपने मीटर में और पैसा चढ़ा देती हैं और बिजली इस्तेमाल कर जाती हैं। अगर मेरे रिश्तेदार ये कर सकते हैं और उन्हें कोई परेशानी नहीं है, हम यहाँ बाकी लोगों को इस चीज की परेशानी क्यों? उसके बाद आगा रुल्ला का कहना है कि इलेक्शन से पहले जो लोगों के साथ वादे किए गए वो वादे उमर अब्दुल्ला ने पूरे नहीं किए। जो अपने कौम जिस कौम ने इनको एतमाद दिया है उस कौम के एतमाद से बरक्स अलहदा रास्ता इख्तियार किया हो, कौम को सरे राह छोड़ दिया हो। इलेक्शन से पहले उसने कहा था कि मैं स्मार्ट मीटर या प्रीपेड मीटर J&K में नहीं लगने दूंगा। जब आपको मीटर लगाने होते हैं तो आप हमारे घरों पे वो स्मार्ट मीटर जिसको आप कहते हो, जहां पहले पैसा भरना होता है फिर बिजली आए ना आए वो दूसरी बात है। इलेक्शन के बाद कहते हैं कि जब मेरे रिश्तेदार लगाते हैं तो आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है? अब्दुल्ला ने इसके जवाब में कहा कि मैं आपको तब तक 200 यूनिट फ्री नहीं दे सकता जब तक मैं मीटर ना लगा दूं। अगर आपको 200 यूनिट का फायदा नहीं चाहिए तो ठीक है ना, कल को आपकी बिजली की बिल बढ़ेगी, आपको बिजली पे कोई कंसेशन नहीं मिलेगा, ये याद रखिए ना। सुनिए ना, कोई क्राइटेरिया नहीं ना। अगर आपको बिजली पे कंसेशन चाहिए आप मीटर लगाइए। अगर आपको उसके बाद ही बड़गाम इलेक्शन आता है। बड़गाम इलेक्शन में आगा रुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते। वो ये स्टेटमेंट भी देते हैं कि मेरे नाम पे कोई भी बड़गाम कॉन्स्टिट्यूंसी में वोट नहीं लेगा। इस वजह से एनसी बड़गाम की सीट हार जाती है, पीडीपी जीतती है। उसके बाद उमर अब्दुल्ला का स्टेटमेंट आता है कि मैं कहीं से भी उठ जाऊंगा लेकिन जो वहां पे जीते हैं, जो बड़गाम कॉन्स्टिट्यूंसी जीते हैं, वो वहां पे आगा रुल्ला को कभी उठने नहीं देंगे। जो शख्स वहां से जीता है वो कभी रुल्ला को वहां दोबारा उठने नहीं देगा। मैं दोबारा उठ जाऊंगा, रुल्ला कभी दोबारा बड़गाम में उठ पाएगा या नहीं ये तो सिर्फ रुल्ला तय कर सकता है। इसके जवाब में भी आगा रुल्ला ने कहा कि मैं एमएलए बनने का भूखा नहीं हूँ, ना ही मैं पार्लियामेंट मेंबर बनने का भूखा हूँ, मुझे कोई मिनिस्ट्री नहीं चाहिए। अगर तमिस मे खबर कूटा नुकसान तो वाटे सह नुकसान मोन ये कौमस पे मे पे ज़ाती नुकसान मज कह फिक्री ना वनस सह मसल ना बह दरबदर अम खुद गुमुल बह बना एमएलए बह बना मिनिस्टर बह बना क्या ओत वर्किंग कमेटी में जवाब दित ओत वोन वल वापस बढ़ो अक लड़ इलेक्शन वल मिनिस्टर बन चौन तम सत क्या बसान यह मिनिस्ट्री कुछ मसल मिनिस्ट्री तुझे बसान बहुत परेशान अम खुद गुमुत मे मिनिस्ट्री बहुत एमएलए वन वन पे दुत मे तमे सात इस्तीफा वर्किंग कमेटी मज ओत दोपक ऐ बसान अम बाबत बहुत वन मे बड़गाम पे इलेक्शन लड़न क्या बहुत एमपी बन चे वन मे तमे वर्किंग कमेटी दो राखी मोन इस्तीफा था एमपी सीट पे पान सके। आगा रुल्ला का कहना है कि जो हमने लोगों के साथ वादे किए हैं हम उन वादों को मुकम्मल नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से मैंने बड़गाम में कोई भी इलेक्शन कैंपेन नहीं की। आपको क्या लगता है कमेंट्स में बता सकते हो।